आज का मुद्दा में फिर से आपका स्वागत है। बात हो रही है मानसून की, बात हो रही है मानसून से जुड़ी तैयारियों की। पूरा मसला जनता से जुड़ा है। आइए सुनते हैं क्या उम्मीदें हैं जनता की। नगर परिषद भी अभी हाथ पे हाथ रखी हुई बैठी हुई है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर ये काम शुरू कर दिया जाए साफ़ सफाई को लेके, तो आगे भविष्य में इनमें जो नालियों में पानी भरता है या हमको आपको गलियों में से निकलना पड़ता है स्कूटर मोटरसाइकिल से, वो परेशानी नहीं होगी। सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में प्रशासन की तैयारी अभी ढीलम पोल चल रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे नालों की सफाई नगर परिषद प्रशासन नहीं करा पा रहा है। सर काफ़ी बार कंप्लेन कर ली, कुछ नहीं होता, आते हैं पानी को खलवा देते हैं, कोई फाइनल जवाब नहीं मिल पा रहा है। बस आज दिन यही चल रहा है। जितनी भी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से देनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, और मुझे तो कहीं ऐसा लगा नहीं जिले में कि ऐसा कहीं कोई विशेष अभियान चल रहा हो कि बाढ़ आने से पहले जो अलग अलग वो बनाए जाते हैं इनके, वो कहीं लगाए हो इन्होंने। इसलिए ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार करने में और लोगों को लूटने में लगी है, गुमराहित करने में लगी, काम के नाम पे जीरो। अरे जिले में अभी तक आपदा प्रबंधन को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो व्यवस्थाएं की जाती थी, किसान को कोई नुकसान नहीं हो, बाढ़ से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, और विभाग के माध्यम से जगह जगह कट्टे रखवाए जाते थे और व्यवस्थाएं की जाती थी, इस तरह की अब तक कोई व्यवस्था ही नहीं की है। अपने आपस के झगड़ों में सरकार व्यस्त है। सरकार के मंत्री जो है, जहाँ तक मुझे लगता है एक दो को तो हटा दिया गया है और पूरी सरकार फेल हो गई है किसी भी विषय को लेकर। आज जो आप आपदा प्रबंधन की कह रहे हैं, अभी जो किसानों का अनाज तुलना है, सरकार की जो दर है उस पर बारदान तक ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। इतनी भयावह स्थिति है। ये सरकार एक तरह से पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान में दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं भी अधिक बारिश हो जाती है तो फसल नष्ट होने का भी डर रहता है। तालाब बांध की पाड़ को ऊंचा करवाने का अधिकार प्रशासन को है। कहीं भी अभावग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ का अतिक्रमण न हो, इस पर प्रशासन को हमारे खेतों की मेड़बंदी, तालाब बांध की पाड़ को ऊंचा करवाना अति जरूरी है। प्रशासन को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे गांवों की ताल तालाब बांध हैं उनकी पाड़ों को मजबूत करवा दी जाए, क्योंकि बरसात का विश्वास नहीं है। कभी जोर की हो जाती है तो कभी कमजोर होती है। जोर की बरसात होने से पाल टूट जाती है, खेतों में गड्ढे हो जाते हैं, नले खुद जाते हैं, तो ये समस्या हमारे सामने नहीं आए। प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई वो व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे नालियों में क्या कहते हैं ना, गंदगी, इतनी गंदगी है कि उसकी कोई सफाई नहीं है, और रोडों पर सीवर लाइन की वजह से हर जगह देखो उस जगह खुदाई डली हुई है, मिट्टी डली हुई है, मिट्टी डली कूड़ा डला हुआ है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे आने वाले मानसून में जो निकास होता है नालियों द्वारा, वो नालियाँ बिल्कुल जमी हुई डली हुई हैं, बिल्कुल सफाई नहीं है उनकी। तक नींद में है। जैसा कि देखने में आता है कि शहरों में तो नदी नालों की सफाई नहीं होती और कई जगह रिसाव होते रहते हैं, प्रशासन उसकी सुध नहीं लेता। जगह गंदगी फैली हुई है, इनकी सफाई करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा बीमारी फैलने का आशंका है। क्षेत्र के सारे लोग बेताबी से मानसून का इंतजार कर रहे हैं और सभी उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। सारे लोगों का यही परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रकृति की गोद में मानसून उसी रफ्तार से आए जो कि आज से 40 साल पहले करौली डांग में अपना स्वरूप दिखाता था। मानसून दस्तक वैसे दे चुका है और लोग गर्मी से उनको राहत मिले। करौली में विशेष रूप से जल स्तर काफी नीचा पहुंच गया है। अगर अच्छा मानसून होगा तो करौली का जल स्तर समायोजित होगा। सूरपुर हमने जो है बाढ़ आपातकालीन कार्य योजना बनाई है सन 2012-13 के लिए, जिसमें अपने जिले में जितने भी बांध हैं, बांधों की सुरक्षा के लिए सभी उपखंड कार्यालयों को हमने निर्देशित कर दिया गया है। वहाँ पर आवश्यक जो सामग्री है उनके लिए उनको व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए। बाढ़ से बचाव के लिए हमारे यहाँ पूरी तरह से तैयारी की गई है। नागौर शहरी क्षेत्र में ज़्यादा पानी आता है, तो आसपास से आने वाले जो गांव हैं वहाँ के पटवारियों को हमने अलर्ट कर दिया है और वो सतर्क रहें। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र में नाले हैं उनकी सफाई की जा रही है, उनको निर्देशित भी कर दिया है कि इसको बरसात के होने तक पूरी तरह से साफ सफाई रखें। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सरकार को पंचायत मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित करने चाहिए और तैराकों की सूची बना के रखनी चाहिए और मिट्टी के कट्टे वगैरह ये रखने चाहिए, जिससे बाढ़ वगैरह से बचा जा सके।
हर तरह का नुकसान होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो बच्चे, महिलाएं, आदमी सब परेशान होते हैं। 2-2 फीट पानी आ जाता है सड़क पर, मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब जनजीवन ठहर जाता है। पानी कचरो डटेड़ो पूरो पड़े है। थोड़ी सी बरसात होता ही है जो सड़का नदी को रूप ले है। नगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों के ऊपर और सफाई करवा के लिए 20 लाख रुपये मिले है, लेकिन सफाई नाम की कोई जगह नहीं है। थोड़ा सा कचरो आता ही नालियाँ पूरी बंद हो जाए तो पानी निकल सी कटे। पानी बारिश होने तैयार है, परंतु नालियाँ का मायने कचरो यहाँ भरीज रखे है कि ना तो वो कटे भी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था को नहीं। थोड़ा सा बारिश होता ही ना तो वो दुकाना का मायने बढ़ जाए पानी। गोटा से जो पानी आ जाए, निकासी हो नहीं रही पानी की, और जिस प्रकार ये निकासी नहीं हो रही है, मानसून आ रहा है, इस प्रकार कोई व्यवस्था हो नहीं रही है। हम चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था हो। सामने आने वाली बरसात के टाइम में नालों की सफाई नहीं होगी तो शहर अस्त व्यस्त हो जाएगा। गंदगी निकल ही नहीं है। अब तो नगर परिषद के पास 20 लाख रुपए भी दे दिए, फिर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या पता क्या हो रहा है, खा रहे हैं। नालों की सफाई नहीं हो रही है, रोड पे झाड़ू नहीं निकल रही है। नगर परिषद इस मामले में बिल्कुल नाकाम है। जब भी बारिश का पानी आता है, जिस तरीके से जमकर के पानी आता है, परंतु नालों में जमा हुआ कीचड़, कचरा और निकासी के जितने भी संसाधन हैं वो व्यर्थ हो जाने के कारण अक्सर उदयपुर में बाढ़ थोड़े से बारिश के कारण भी बाढ़ का सामना करना पड़ जाता है और आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद और यूआईटी संयुक्त प्रयासों के तहत इस प्रकार पानी के निकासी के संसाधनों को दुरुस्त करें। जो नदी नाले वगैरह जो भी हैं रुकावट के बने हुए हैं, जो अतिक्रमण भी हैं, उन अतिक्रमण को भी हटाएं ताकि बाढ़ उदयपुर जो है विगत वर्षों की भांति बाढ़ का सामना नहीं कर पाए और बाढ़ सुरक्षा के जितने भी संसाधन हैं उनको प्रशासन दुरुस्त करे। मानसून ने जो दस्तक उदयपुर शहर में दी है, उसके बाद जो मानसून की जो बीमारियां हैं, बारिश की जो बीमारियां हैं, वह चारों ओर फैलने की संभावना अत्यधिक बढ़ गई है। मेरा प्रशासन से और संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि वह इस और सतर्क और सक्रिय प्रयास करे ताकि क्या है कि लोगों को अधिक से अधिक राहत मिले और बीमारियों से। तो प्रताप जी, ये थी जनता की राय, आपकी क्या राय है? जनता की राय बिल्कुल जैसा हमने इस मुद्दे को उठाया और जो सरकार को चेताने की बात कही, निश्चित तौर पे तमाम मेयर्स ने सबने दावा किया है और वादा भी किया है कि इस बार उनके शहर की जनता कम से कम सुकून महसूस करेगी कि पहले से। लेकिन जनता की आशंका बरकरार है और हमारा तो इतना ही कहना है कि दावों पे नहीं जाएं, वादों पे नहीं जाएं। आशंकाओं को दूर करने के लिए खुद चेत जाएं, खुद संभल के चलें, क्योंकि मानसून इस बार भी आएगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की आशंका बनी रहेगी। उससे बचने के लिए खुद ही चेतें, ज़्यादा भरोसा नहीं करें सरकार पर अभी। तो जनता के लिए साफ संदेश है कि खुद तैयार रहे मॉनसून के लिए, बजाय प्रशासन और अपने नेताओं पर भरोसा करें। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।